नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब वो सवाल है कि एग्जिट पोल में किसे हो रहा है नफा और नुकसान? कांग्रेस को, बीजेपी को, बीआरएस को, किसको? एग्जिट पोल तो आपने देखा, लेकिन उसको बारीकी से हम आपसे साझा करेंगे सारे आंकड़े पांचों राज्य के। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, बाद में हम स्टेट वाइज आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश पोल ऑफ पोल्स यानी सारे एग्जिट पोल का एक एवरेज निकाल के जो हम फिगर आपके सामने रखते हैं उसे हम कहते हैं पोल ऑफ पोल्स। मध्य प्रदेश में भाजपा को पोल ऑफ पोल्स में 124 सीटें दिखाया गया है, कांग्रेस को 102 और अन्य के खाते में जा रहा है 4 सीट। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें पोल ऑफ पोल्स यानी एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स कहता है भाजपा को 124, कांग्रेस को 102 और अन्य के खाते में 4। क्या माने ये कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। सत्ता के लिए चाहिए 230 में से 116, यानी आधे से एक ज्यादा, जिसे हम बहुमत की संख्या कहते हैं, मेजॉरिटी मार्क कहते हैं। और यहां है उसे 124, यानी चाहिए 116, अब भाजपा को मिल रहा है 124। माने भाजपा फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है एग्जिट पोल के आधार पर। अब देखिए, जो हम आपसे कह रहे थे कि इसमें नफा नुकसान किसको हो रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े पर। परिणाम तो बाद में आएगा 3 दिसंबर को, फिर हम बात करेंगे आपसे। असली नफा नुकसान हम तब बताएंगे आपको। 124 भाजपा 2023 एग्जिट पोल। 2018 में बीजेपी को मिला था 109 सीट, यानी उसे 15 सीटों का मुनाफा हो रहा है। बहुत भारी जीत है, क्योंकि 2003 का चुनाव भाजपा जीतती है दिग्विजय सिंह को पराजित करके। मध्य प्रदेश डिवाइड होने के बाद की बात है ये। फिर से 2008 में भाजपा चुनाव जीतती है, फिर से 2013 में चुनाव जीतती है, लगातार 3 बार, और चौथी बार सिर्फ 7 सीटों से पीछे रह जाती है। चूंकि कांग्रेस को 2018 के चुनाव में 114 सीटें मिलती है, संख्या उन्हें भी नहीं मिलती, 2 कम होता है, जैसा मैंने बताया आपसे। 116 चाहिए था और उनको मिलता है 114, यानी 2 कम। सरकार चल नहीं पाती। कमलनाथ जी 15 महीने चला पाते हैं, उसके बाद सरकार गिर जाती है, और फिर से 2020 में शिवराज सिंह की सरकार बनती है भाजपा की। तो कहने का मतलब कि 2003, 2008, 13, 18 और 23, यानी शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहने का मतलब कि 15 सीटों का फायदा हो रहा है भाजपा को एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स के आधार पे। अब देखिए, कांग्रेस को 102 सीट होता बन रहा है
एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में, जबकि 2018 में कांग्रेस को मिला था 114 सीटें, यानी 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। भाजपा को 15 सीटों का फायदा और कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान। अब आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं काम किया, यह मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आते हैं जो बाकी बचा नंबर 4, वो जाता है अन्य के खाते में, और वो जो 4 है वो घट के, अभी यदि आप देखेंगे पहले चुनाव में यानी 2018 में 7 सीटें मिली थी अन्य के खाते में, अब की बार 4, यानी अन्य के खाते में भी नंबर घटता है और वो घट के यानी नुकसान 3 का। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का यही आंकड़ा रहता है, तो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। और कुछ एजेंसीज ने तो ऐसे नंबर दिए हैं कि पूछिए मत। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अब देखिए, जैसे माई एक्सिस इंडिया जो इंडिया टुडे ने किया है, अब देखिए उसका आंकड़ा तो बिल्कुल ऐसा है कि आप चौंकेंगे। मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 151 सीट दे रहा है भाजपा को, 151। सोचिए, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह उसके बाद, और कांग्रेस को सिर्फ 79। आप अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव को यदि यही रिजल्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की आंधी, भाजपा की आंधी, शिवराज सिंह की आंधी, जिसकी भी आंधी, लेकिन वो सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति है जहां पर क्लीन स्वीप करेगी भाजपा यदि यही ट्रेंड जारी रहा तो। यह है मध्य प्रदेश, यानी एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के आधार पर भाजपा पूरी तरह से मध्य प्रदेश को बड़े ही संख्या के साथ चुनाव जीत रही है। अब दूसरे एजेंसी का भी आपको जैसे मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के बारे में, जैसे कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ ईटीजी 111 दे रही है और वो कांग्रेस को कह रहे हैं 117। एबीपी सी वोटर 100 भाजपा को और 125 कांग्रेस को। न्यूज 24 151 बीजेपी को और कांग्रेस 74। तो कहने का मतलब जो पोल ऑफ पोल्स का एवरेज बन रहा है उस एवरेज के हिसाब से भाजपा को 124 और कांग्रेस को 102। अब देखते हैं दूसरा राज्य राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान में एक खास बात है जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 93 के बाद लगातार कोई सरकार दोबारा चुनाव नहीं जीती है। 90 और 93 में भाजपा लगातार चुनाव जीती थी और नेता होते थे भैरव सिंह शेखावत, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। बीजेपी के बड़े ही कद्दावर नेता थे, सतही नेता थे, कनेक्टेड नेता थे, बड़े ही नीचे से ऊपर आए थे। तो अब देखते हैं राजस्थान में क्या है। अब देखिए, राजस्थान का पोल ऑफ पोल्स कहता है, देखिए वहां पर 200 सीटें हैं जिसमें एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस का कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, इसलिए चुनाव हुआ नहीं। तो कुल मिला के 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा को पोल ऑफ पोल्स नंबर दे रहा है 104, यानी 199 में सरकार बनाने के लिए चाहिए राजस्थान में 100 की संख्या, जबकि भाजपा को मिल रही है 104। और दूसरे स्थान पर कांग्रेस, जिसे 85 सीट और अन्य के खाते में जा रहा है 10, यानी साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता मिलने जा रही है पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े के आधार पर, जो कि एक ट्रेडिशन रहा है
एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। लेकिन कुछ चैनल एजेंसी ऐसे हैं जो थोड़े अलग तरह के नंबर दे रहे हैं। जैसे हम उसमें आपसे साझा करेंगे, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 90 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 96। यानी कांग्रेस, यदि इनका नंबर चलेगा एक्सिस माई इंडिया का, तो राजस्थान में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और 96 है, यानी 4 की संख्या चाहिए होगा और अन्य के खाते में 13 है। यदि ऐसी स्थिति बनती है जैसा इंडिया टुडे कह रहा है, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, तो मतलब यह होगा असेंबली होगा हंग, और यह 13 की जो संख्या अन्य की संख्या है वो किंग मेकर बनेगा, खरीद फरोख्त होगा। कुछ एमएलए वहां जाएंगे, कुछ एमएलए वहां जाएंगे, भागा भागी होगा। यह तो खैर इस एजेंसी का अपना अनुमान है, एग्जिट पोल का फिगर है। बहरहाल हम यह कहेंगे कि राजस्थान का पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस सत्ता गंवा रही है और अन्य के खाते में 10। अब सवाल है नफा नुकसान किसको क्या हुआ, जो मेरा मूल सवाल है। अब देखिए, पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को मिल रहा है 104 और 2018 के चुनाव में मिला था बीजेपी को 73, यानी 31 सीट का इजाफा, सीधे सीधे 31 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसे सिर्फ 85 सीटें मिल रही हैं और 2018 में कांग्रेस को 100 सीट मिला था, उस हिसाब से नुकसान है 15 सीटों का। 15 सीटों का नुकसान है कांग्रेस को, और जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और अन्य के खाते में भी भारी नुकसान है। 2018 में 27 सीटें थी अन्य के खाते में, जो अब घट के सिर्फ 10 रह गया, यानी 17 सीटों का नुकसान, जिसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स के आधार पर भाजपा सत्ता में 5 वर्षों के बाद वापस आ रही है। यह है राजस्थान का। अब देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा में और सत्ता के लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए चाहिए 46 सीट। अब देखिए, एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स ने कितने नंबर दिए हैं पार्टियों को। कांग्रेस को 49 सीटें पोल ऑफ पोल्स में मिल रही है, मेजॉरिटी मार्क है 46, यानी 3 का नंबर ज्यादा, 46 चाहिए, 49 है। बीजेपी को 38 सीटें और अन्य के खाते में 3। अब सवाल है, वन लाइनर है कि यह नंबर कहता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में आ रही है। भाजपा उसे राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। अब भूपेश बघेल बनेंगे मुख्यमंत्री या राजा साहब बनेंगे मुख्यमंत्री, यह तो पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी सत्ता में आ रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर निकाले गए पोल ऑफ पोल्स का। अब सवाल है कि इसमें किसको नफा है, किसको नुकसान है। आइए देखते हैं। अब देखिए, बीजेपी को मिल रहा है एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में 38 सीटें। यदि पिछले चुनाव यानी 2018 के चुनाव को देखें तो बीजेपी का बहुत ही खस्ता हाल हो गया था, यानी 90 में से सरकार तो गंवाई थी, सिर्फ 15 सीटें मिली थी, सिर्फ 15। अभी मिल रहा है 38, यानी इजाफा है 23 सीटों का। बहुत बड़ा इजाफा है, ये बहुत बड़ा फायदा है बीजेपी को। 15 से सीधे 38 सीट।
दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी मिल रहा है 49। सत्ता तो मिल रही है, पॉपुलैरिटी में काफी गिरावट। अब देखिए ना, 2018 में कांग्रेस को मिला था 68 सीट, 68 आउट ऑफ 90। अभी मिल रहा है 49, यानी 19 सीटों का भारी नुकसान। अब 19 सीटों का भारी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सीटों के बारे में। यदि वोट शेयर के बारे में बात करते तब आपको आश्चर्य होता कि इतना बड़ा स्विंग, नेगेटिव स्विंग कांग्रेस के खिलाफ गया है। सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि सीटों में भी हो रहा है, क्योंकि 19 सीट गंवा रहे हैं। अब भाजपा 23 सीट मुनाफा है। तो कहने का मतलब सरकार तो बन रही है, लेकिन नुकसान के साथ। भाजपा हारी तो जरूर है, लेकिन मुनाफे के साथ। और अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है, जबकि पिछली बार 7 था। तो अब कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रख रही है। मुख्यमंत्री जो भी बने। अब आते हैं तेलंगाना, साउथ का तेलंगाना। स्टेट बनने के बाद, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद, यह तीसरा चुनाव है। पहले 2 चुनाव में चंद्रशेखर राव भारी वोटों से जीते, बल्कि पहले में तो कम सीटें मिली थी, लेकिन दूसरे में यानी लास्ट टाइम 2018 में इतने कॉन्फिडेंट थे कि असेंबली का टर्म पूरा हो रहा था 2019 में, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है, उड़ीसा का भी। लेकिन चंद्रशेखर राव, जो केसीआर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 2018 में दिसंबर में ही चुनाव करा लिया, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ, और भारी सफलता मिली, यानी 88 सीट। तेलंगाना में 119 सीट है और सत्ता के लिए चाहिए 60 सीट। और केसीआर को मिला उस समय टीआरएस, अब उसका नाम बदल गया है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उनको मिला था 88 सीट। अब अंदाज लगा लीजिए कैसी संख्या थी। स्वाभाविक है, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के लिए काफी लड़े थे, फास्टिंग किया था, आमरण अनशन किया था, जनता का समर्थन था। लेकिन जो मेरा सवाल था दूसरे वीडियो में कि क्या केसीआर हैट्रिक बना पाएंगे, यदि एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो केसीआर बहुत करारी हारने जा रहे हैं एग्जिट पोल के, पोल ऑफ पोल्स के आधार पर। सुनिए, वो कांग्रेस को 62 सीटें मिल रही हैं, सत्ता के लिए चाहिए 60, भारी जीत। बीआरएस, केसीआर की पार्टी, सीधे आधा, 88 से आधा 44, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 7, दावा बहुत कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक बात है कि पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिला था तेलंगाना में, सिर्फ 1 सीट। और उसके बाद उन्होंने काफी इंप्रूव किया, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किया, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास सिर्फ 1 सीटें थी, जो बढ़ के अभी 7 सीटें बन रही हैं। और जो मैं अक्सर कहता था कि भाजपा नंबर 1 के लिए शायद यहां पर ना कर पाए, नंबर 2 के लिए, लेकिन नंबर 2 भी नहीं, बहुत दूर है। और एमआईएम, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें 5 सीटें मिल रही है एग्जिट पोल में, और 1 सीट जा रहा है अन्य के खाते में। तो कहने का मतलब तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को पछाड़ के दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, यदि एग्जिट पोल का आंकड़ा यही परिणाम का आंकड़ा बनता है। तो
आइए देखते हैं नफा नुकसान। अब देखिए, कांग्रेस को 62 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछले 2018 के चुनाव में सिर्फ 19 सीट मिला था, सिर्फ 19। और फायदा कितना है? भारी फायदा। कांग्रेस को पिछली बार 19 और अब की बार 62, यानी 43 सीटों का भारी इजाफा, फायदा। एक तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल रौंद देना बीआरएस को, वो हुआ है वहां पे। दूसरे नंबर की पार्टी बीआरएस, उसे सीधे सीधे 44 सीटों का भारी नुकसान है। और ये आंकड़े यदि ऐसे ही बनते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा बीआरएस पर, केसीआर पर, केटीआर पर, कविता पर, कि आखिर आपने किया क्या, गलती कहां हुई आपसे। आप तो बड़े ही प्रो पुअर थे, आप तो बड़े ही प्रो हिंदू, सॉफ्ट हिंदुत्व का करते रहते थे, फार्मर्स को बांटते रहते थे पैसे, लेकिन गलती हुई कहां? क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट काम नहीं आया? क्या पोलराइजेशन हो गया? जो पोलराइजेशन कांग्रेस के पक्ष में गया, मुस्लिम पोलराइजेशन, क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं है। एक सर्टेन पॉकेट्स है जहां पर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को 4 सीटें मिली थी, क्या अभी 7 सीटें मिली हैं। वही स्थिति है जैसे केरल में, केरल से काफी बेहतर है तेलंगाना में। तो कहने का मतलब, भाजपा का देखेंगे तो अब की बार एग्जिट पोल में 7 सीट मिल रहा है, जबकि पिछली बार 1, यानी 6 सीटों का मुनाफा है, फायदा है। ओवैसी साहब को सीटों में नुकसान है, क्योंकि एमआईएम को अक्सर असेंबली में 7 या 8 सीट मिलता रहा है। वो जो उनका ओल्ड हैदराबाद इलाका है, जो मुस्लिम बहुल है, जहां पर हमेशा से एमआईएम की जीत होती रही है, और ओवैसी साहब खुद भी हैदराबाद से ही लोकसभा चुनाव जीतते हैं, उन्हें इस बार एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में सिर्फ 5 सीटें होता दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 सीटों का नुकसान है। और अन्य के खाते में भी जो पिछली बार 4 सीटें थी, वो घट के 1, यानी 3 का नुकसान। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस बिल्कुल अपनी सत्ता में आके एक तरह से बीआरएस को नकेल कस दिया। सबसे बड़ा लूजर ये 5 चुनाव में यदि देखा जाए एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के आधार पे, तो वो बीआरएस है, के चंद्रशेखर राव हैं, केटीआर हैं, कविता हैं, उनकी पार्टी है। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटों की प्रतिशत में भी इजाफा हुआ होगा, सीटों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये एनफ नहीं है, करना होगा। अब चलते हैं, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसे मैंने कहा, तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हो रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा के पास जा रहा है, राजस्थान भाजपा के पास जा रहा है, तेलंगाना कांग्रेस के पास जा रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस रिटेन कर रही है, मिजोरम में एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है, शायद आप लाल डेंगा का नाम जरूर सुने होंगे, जिन्होंने ये एमएनएफ पार्टी शुरू की थी, और उन्होंने कांग्रेस को बड़ा चैलेंज किया था, खुद भी मुख्यमंत्री बने, और जोरांगथांगा कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वहां के, उनकी पार्टी है एमएनएफ। लेकिन अब की बार जो नंबर एग्जिट पोल का दिखा रहा है, कई एजेंसीज तो ये कह रहे हैं कि एमएनएफ हार रही है, लेकिन पोल ऑफ पोल्स को देखेंगे आप तो उसमें हार जीत 40 सीट है, और सत्ता के लिए चाहिए 21 सीट। 21 सीट किसी को नहीं मिल रहा है। जेपीएम एक पार्टी है, वहां की रीजनल पार्टी है, जो पिछले चुनाव में 8 सीटें जीती थी,
16 सीटें मिल रहा है, लार्जेस्ट पार्टी है। दूसरे नंबर पर एमएनएफ है जिसे 15 है, कांग्रेस को 7, बीजेपी को 1, अन्य के खाते में 1। तो कहने का मतलब यह है कि बिग गेनर यहां पर यदि आप देखें 2018 से तुलना करें तो वो जेपीएम है जिसे अभी 16 सीट मिल रहा है। पिछले चुनाव में उनको 8 सीटें मिली थी, यानी 8 सीटों का फायदा है उन्हें एग्जिट पोल के आंकड़े के हिसाब से। एमएनएफ जिसे 15 सीट एग्जिट पोल में मिल रहा है, पोल ऑफ पोल्स में, उन्हें लास्ट टाइम 2018 के चुनाव में मिला था 27 सीट, यानी 12 सीटों का भारी नुकसान। कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है। पिछले चुनाव में 18 में 4 सीटें मिली थी, अब की बार उसे 7 सीटें मिल रही हैं, लेकिन सत्ता से काफी दूर है। एक जमाने में हुआ करता था। लालथनहोला का नाम आपने सुना होगा, कई बार वो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, कई बार बन गए हैं। अब वो सोचते होंगे कि चलो अब आराम करें, बहुत बूढ़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पहले भी था और अभी भी है, और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि मिजोरम का एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स देखेंगे उस हिसाब से साफ साफ लगता है कि हंग असेंबली होगा। किसकी सरकार बनेगी, यानी कि जेडपीएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, यानी अनुमान है, परिणाम नहीं है, एक संकेत है। इसलिए असली परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा दिसंबर 3, और उस दिन हम फिर आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे असली में किसकी हार किसकी जीत, किसकी सत्ता किसकी, कौन सत्ता से बाहर। तब तक हम करते हैं इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बात आपसे निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा YouTube चैनल है @NewsK और हां, आप यदि हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।